हम आपके लिए लेके आए हैं आज का हॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए या फिर आईआईटी जेई मेंस के दोनों के एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं या सेट रिलेशन और फंक्शन पर थ्योरी की वीडियो आपने नहीं देखी है, तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर खाली आप इतना कर लेते हैं तो मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको डिफाइन है सेट ए एक्स इज बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इन दोनों का सम लेस देन इक्वल्स टू 3 बोला है इसने। साथ ही बी सेट भी आपको डिफाइन है, एक्स इज बिलोंग्स टू आर 3 रेज टू पावर एक्स समीशन आर इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट एंड 3 अपॉन 10 रेज टू पावर आर और होल पावर एक्स माइनस 3 इज लेस देन 3 रेज टू पावर माइनस 3x। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन सेट गिवन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये जेई के अंदर 6 अप्रैल 2023 को और एनडीए के अंदर 2022 को आ चुका है। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो उसके लिए हमें इन सेट को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, एलिमेंट की फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें इन सेट को किस में चेंज करना पड़ेगा, एलिमेंट की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी है या इंटरसेक्शन फाई है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए ए सेट को हम सोल्व कर लेते हैं। तो ए सेट में हमें जो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है, रूल जो डिफाइन है वो क्या डिफाइन है, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 3। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपने पढ़ा है तो हमने फंक्शन के अंदर सारे फंक्शन डिस्कस किए हैं। तो उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक प्रॉपर्टी थी x प्लस एन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस एन और n इज बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर। ये कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई इंटीजर है तो आप उसको अलग से बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही इंटीजर है, तो उसका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है या फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम ही होता है। जैसे आपको पता है भाई 2 का ग्रेटेस्ट क्या होगा, 2 ही होगा, 3 का ग्रेटेस्ट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहां पर कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 3, सेम यहां पर भी यूज कर सकता हूं मैं x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 4 और लेस देन इक्वल्स टू 3। तो देखिए 2 हो गए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, यहां पर बच गया हमारा प्लस 4 और इस 3 को मैं उधर लेके जाऊंगा, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। तो उधर हमारा क्या हो गया 0। अब 4 को उधर ले जाते हैं तो यहां पर होगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2। अब इसको ध्यान से समझिएगा भाई, ये आपके पास नंबर लाइन है। ठीक है, यहां पर आपकी 0, ये -1 है, ये -2 है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है। तो ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू -2 होगी, या तो -2 होगी या लेस होगी। अब देखिए अगर x की वैल्यू इन दोनों के बीच में -1 और प्लस -2 के बीच में बिलोंग करती है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू -2 होगी। आपने अगर बेसिक पढ़ा है तो आपको पता होगा। जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए -1.5 है। ठीक है, -1.5 की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको देखनी है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में जो इंटीजर लाई करता है ना, तो ये कहां पर लाई कर रहा है, -1 और -2 के बीच में, तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -2। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -2.5 की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी, क्योंकि -2.5 -2 और -3 के बीच में लाई करेगा नंबर लाइन पर, और इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -3 है, इसलिए इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे यहां पर, तो देखिए ये बोला है इसने कि इसकी वैल्यू -2 से लेस होगी, -2 होगी या -2 से लेस होगी। तो भाई -2 कब होगी, जब इंटीजर -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, या इससे ज्यादा होगी तो ग्रेटर हो जाएगी। कहने का मतलब -1 को छोड़ करके इधर कोई भी नंबर x की वैल्यू होती है तो उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उसका -2 से क्या होगा, लेस होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि भाई x जो है वो मेरा बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक। ठीक है, देखिए एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं, -1 और -2 के बीच में कोई भी नंबर लाई करेगा तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू -2 होगी। ठीक है, या इधर होगा जैसे -2.5 है तो उसकी -3 होगी। ठीक है, तो वो सभी क्या हो जाएगी, -2 से तो लेस हो जाएगी ना। तो इसलिए x की जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी -इन्फिनिटी से -1 तक। -1 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि -1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 ही होगी, जो कि -2 से ग्रेटर हो जाएगा, जबकि इसने बोला है -2 से क्या होना चाहिए, लेस। तो ये फाइनल रिजल्ट यहां से हमारे पास आया। अब हम सोल्व करते हैं बी सेट को। तो बी सेट को सोल्व कर लेते हैं भाई। बी सेट में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर बोला है
कि r जो है वो डिफाइन है r इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, तो मतलब r की वैल्यू हम 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। ये 3 रेज टू पावर x मैंने सेम लिखा, ठीक है, ये ब्रैकेट यूज कर रहे हैं हम, कर ली, ये वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। r की वैल्यू मैं 1 से रखना शुरू कर रहा हूं, तो ये होगा 3/10 r की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहाँ पर, फिर मैं r की वैल्यू 2 रखता हूं तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, फिर मैं r की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 3, और अप टू डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। अब ये जो बोला है ये लेस देन 3 रेज टू पावर -3x से लेस बोला है, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये इनफाइनाइट जीपी का एक रिजल्ट बन गया, a प्लस ए आर स्क्वायर। अगर आपने 11th क्लास में एपी जीपी पढ़ ली है, ठीक है, तो ये जीपी का रिजल्ट बन गया आपका, इनफाइनाइट जीपी का ये रिजल्ट, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं बता रहा हूँ, बस ये रिजल्ट याद रखना है। तो इसका जो फाइनल होता है वो होता है a/1 - r, ये रिजल्ट होता है। तो ये यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 रेज टू पावर x, ठीक है। अब देखिए a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 3/10, तो इस a की वैल्यू तो हो गई आपकी 3/10 अपॉन 1 माइनस r। r क्या होगा, देखिए ये है यहाँ पर ar, ठीक है। तो ar आपका ये सेकंड टर्म होगी, a आपकी हो गई फर्स्ट टर्म 3/10, तो सेकंड क्या होगी ar। अब इसमें से a से इसको कर दो डिवाइड, आप 3/10 स्क्वायर को a से डिवाइड कर देते हैं तो केवल r की वैल्यू बच जाएगी ना, a आपका कितना था 3/10, तो इससे डिवाइड करेंगे 3 से 3 कैंसिल, 10 की एक पावर कैंसिल, यानी कि 1/10 आ जाएगा। तो r की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी 1/, और यहाँ पर हमने r की वैल्यू को 1/10 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, फिर लेस देन क्या था 3 रेज टू पावर -3x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से होगा 3 रेज टू पावर x, ठीक है, 3/10, और इसको मैं एलसीएम लूंगा तो 10 एलसीएम होगा, 10 - 1 9/10 हो जाएगा नहीं, ठीक है, ये हो गया, और लेस देन क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर -3x। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 पर कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, इसकी होल पावर में x - 3 और था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर होल पावर में क्या था x - 3, तो ये भी हम लिख देते हैं x - 3। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 3 रेज टू पावर x, 1/3 बचा है अंदर से, और होल पावर में क्या बचा है x - 3 लेस देन 3 रेज टू पावर -3x। अब देखिए ये 1 में लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्सपोनेंट्स अपोन में है तो ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाती है ना, तो इसको ऐसे मैं -1 लिख सकता हूँ, और इसकी होल पावर में x - 3 था तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और लेस देन क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर -3x, ठीक है। अब यहाँ पर -1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 - x, क्या हो जाएगा 3 - x। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होगी, तो x + 3 - x लेस देन 3 रेज टू पावर -3x। x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है, आपके पास बचा है यहाँ पर 3 रेज टू पावर 3, क्या बचा हुआ है 3 रेज टू पावर 3 लेस देन 3 रेज टू पावर -3x। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बोल रहा है कि भाई इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर होगी, इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर होगी, तो ऐसा तो केवल तभी हो सकता है जब इसकी पावर से ग्रेटर हो, क्योंकि बेस तो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई -3x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 3 से, ऐसा केवल तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो -3 को हम उधर ले जाते हैं, याद रखिएगा नेगेटिव साइन से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो ये साइन होते हैं ना ये चेंज हो जाते हैं। तो -3 से आप उधर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होकर -1 बचेगा, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू -1 से लेस होगी। अब -1 से लेस मतलब ये -1 था, इससे लेस मतलब इधर कहाँ तक ∞ तक, यानी कि x जो है वो आपका बिलोंग करेगा -∞ से -1। तो यहाँ पर भी देखिए x की वैल्यू क्या आई थी -∞ से -1, मतलब a सेट आपका यहाँ पर डिफाइन था, b सेट भी आपका इसी रेंज में डिफाइन है, तो इसका मतलब दोनों कैसे सेट हैं, इक्वल सेट है, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आया था ना, x जो है वो सेम रेंज में बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों सेट क्या है इक्वल सेट है। बाकी ऑप्शन पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और दोस्तों से शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।